तो हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बहुत ज्यादा पार्ट 2 एवरेज का, जिसमें क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को लास्ट टाइम बताया गया था कि आपकी जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहने वाले होंगे। एसएससी के सीएचएसएल लेवल तक, सीजीएल के केवीएस वाले जो स्टूडेंट है जो अपने पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन सीरीज एवरेज की, जिसमें बेस्ट टू बेस्ट मैं अपने क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। आप उससे रिलेट करते हुए, जैसे कि एसएससी का पैटर्न बोलता है और आपका केवीएस का जिस तरीके से पैटर्न है उस तरीके से ढूंढ ढांड के मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, उस तरीके के अकॉर्डिंग के ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूं। कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से कैसे शॉर्टकट मेथड से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाने की मैंने आपको ठानी है, तो आपको वही सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेसिक से ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब शुरू कर। देखिए, उस दिन मैं आप लोगों को समझा के गया था कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, मैंने उस दिन बताया था कि लगातार जब भी आ जाए, आप समझ रहे हैं ना, लगातार आनी है। कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? लगातार संख्याओं की बात हो रही है। और यहाँ कौन सी संख्याओं की है? सम संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, 2 4 6 8 वाली। ठीक है, लगातार 6 लगातार संख्याओं का औसत जो है आपका कितना है? 27। आपका एवीजी कितना है? 27। तो प्रथम और अंतिम, क्या प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग, प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग पूछा है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, और भैया आपका क्या पूछा? प्रथम और अंतिम संख्या का योग पूछे। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया 6 लगातार सम संख्याओं का औसत है आपका 27, और तो प्रथम है आपका, प्रथम और अंतिम संख्या का योग पूछा है, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या से निकालोगे आप लोग? देखिए, यहाँ पे आ गया आपका 27। ये क्या है आपका? एवीजी है आपका। ठीक है, एवरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? सम संख्या। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सम संख्या पूछिए तो सम संख्या ही उतारना क्वेश्चन के साइड में। देखिए किस तरीके से उतारेंगे आप लोग। आपको बोला है 6 संख्याएं, ठीक है। आपकी बड़ी संख्या में जो सम संख्या आएंगी वो कौन सी होंगी? यहाँ पे 28। कौन सी? 28। ठीक है, और आगे चलते हैं। और आगे में कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे 30। और आगे में कौन सी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे हो जाएगी 32। ठीक है, अच्छा चलिए माइनस में चलते हैं, क्योंकि 6 संख्या बोली, यहाँ पे हो गई 3 संख्याएं। अब जब 3 संख्या पीछे चलना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 24। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 22। ये कितनी संख्या हो गई आपकी? ये संख्या हो गई आपकी 3, और यहाँ की हो गई 3। ठीक है, और एवरेज आपका 27 आया है। अब आप लोगों को ये भी बताता हूं कि एवरेज किस तरीके से 27 आया होगा। देखिए, आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे, 32 और 22 को, यहां पे मैं प्लस कर देता हूं, 32 और 22 को जब आप प्लस कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका निकल के आएगा 54। और 54 का जब आप आधा करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 27। किस तरीके से आया भैया? 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ पे 2 सत्ते 14। एवरेज क्या आया? 27। ठीक है, मगर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, जो हमने निकाल लिया है। तो प्रथम और अंतिम संख्या का योग क्या है? अब भैया प्रथम संख्या क्या है हमारी? प्रथम संख्या क्या है हमारी? 22। और अंतिम संख्या क्या है हमारी? भैया 32। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या है भैया? 32 और 22, यहां पे दे रखा है ना 54, 54। मतलब आपका जो आंसर आया है वो आपका आया है 54। क्या है आपका आंसर? इन्होंने पूछा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत है 27, प्रथम और अंतिम संख्या का योग पूछा, योग। तो वो क्या है आपका? प्रथम संख्या 22, अंतिम संख्या आपकी 32, दोनों को मिला के 54। ठीक है, सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है आपका 75 है। क्या है? 75। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब ये तो बहुत आसान है। 75 आपका क्या हो गया? ये हो गया है आपका एवीजी, मतलब एवरेज, औसत। ठीक है, औसत बोल लो, एवरेज बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए 8 लगातार संख्या बोलिए, 8 लगातार संख्या सब। अब देखिए 8 लगातार संख्या आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 4 संख्या लिखोगे। कौन सी 4 लिखोगे? जो इन्होंने बोली है, आप लिखोगे बड़ी संख्या। क्या पूछी इन्होंने? तो बड़ी, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे, तो आप बड़े हाथ पे चलेंगे, मतलब सीधे हाथ पे। तो यहाँ पे आपकी पहली कौन सी हो जाएगी? 76।
दूसरी 78, तीसरी 80 और चौथी आपकी हो जाएगी 82। इन्होंने क्या बोला है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 75 है, 75 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दूसरी, भाई दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है? दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ी संख्या है, तो आपकी संख्या कौन सी हो गई? 80। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? 6 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? 6 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? ये मैं आपको सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैंने उस दिन आपको टाइप्स कराए थे। ये सारे टाइप्स वही टाइप्स हैं जो मैंने आपको उस दिन समझा के दिया था कि इनका बेसिक किस तरीके से निकालना है क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस का बेसिक किस तरीके से निकालना है, और ये क्वेश्चन कहीं ना एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। 6 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? तो भाई यहाँ पे नॉर्मल सा है, मैंने उस दिन आपको कैसे कराया था। हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, जस्ट से 1 मिनट के लिए। 6 के प्रथम 12 गुणज का औसत किस तरह से निकालेंगे? मैंने उस दिन भी आपको बताया था 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे अगर आपको करवाते रहूंगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट क्या बोलता है? शॉर्टकट अपना बोलता है भैया 6 और मल्टीप्लाई में क्या दिया है? 12। तो भैया 12 छिक्के कितने हो गए? 12 छिक्का कितना हो गया? 72, है ना। 12 छिक्के 72 हो गए। और पहली संख्या उठा लो, पहली संख्या आपकी क्या है? 6। पहली संख्या क्या है आपकी? 6। 6 आपने का प्लस कितना हो गया? यहाँ पे 72 में 6 प्लस किया 78, 78। हमने कितनी संख्या प्लस करी है? 72 और 6, कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या। 2 से हमने डिवाइड करना है इसको। कुछ नहीं, सिंपल सा स्टेप था, बहुत आसान से हो गया। कैसे हो गया देखो भाई, 2 छिक्के 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक नीचे आया 2 नीम 18। आपका आंसर क्या आ गया? 39। आंसर क्या आ गया? 39। आप देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दो बच्चों को, क्योंकि समझ नहीं आता है। मगर आप लोगों को अगर समझना है तो आपको इससे पहले की वीडियो देखनी होगी। भाई जब तक पहली वीडियो देखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे इन क्वेश्चंस के लिए, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को समझाए थे पहली वाली वीडियो में, वो देखना जरूरी है। वरना आपके सर के ऊपर से सब कुछ ऐसे निकल जाएगा सर करके। ठीक है ना। देखो फिर भी मैं एक बार और समझाता हूँ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ऐसे करते करते चल जाएंगे 10 तक, और 10 के बाद और चलते जाएंगे तो भैया लास्ट में कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा आपका भैया 72। ठीक है, अब खुद सोच के देखो, 12 तक 12 संख्या लिखी हुई है, 12 संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखी हुई है आपकी 12वीं संख्या 72 है, 12वीं संख्या है, और यहाँ पे पहली संख्या लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है? लगातार तो है, लगातार तो है, क्योंकि ये टेबल है, ये टेबल है, लगातार जारी है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या जो हमारा जो हमने बनाया था उस दिन, फॉर्मूला जो आपको बता के दिया था, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या इक्वल टू, ये लो हो गया। और क्या चाहिए भैया? पहली संख्या 6, दूर अंतिम संख्या कितनी है आपकी? लास्ट की संख्या क्या है? 72। 6 और 72 कितने हो गए? 78। डिवाइड करा 2 से, क्या आंसर आया? 39। और क्या चाहिए? चलिए, तो आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिए मजा आ रहा है, क्वेश्चंस किस टाइप के हो रहे हैं। धीरे धीरे ना इनका थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, शुरुआत से सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूं ना, इसलिए आप लोगों को समझ आते रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, और जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले वो वाली वीडियो देख लो, जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि इनका जो बेसिक है, जिससे बेस बनता है क्वेश्चन का, वो भैया वो वाली वीडियो में है जो पहले पढ़ाई है। ठीक है, तो पहले आप अपना बेस बना लो उस वाली वीडियो से, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसानी से हो जाएंगे। और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप एक काम करना, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले लो, और उस बुक में से ना क्वेश्चंस की सीरीज मिली हुई है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, आराम से हो जाएंगे। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बताओ, 4 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? 4 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? अभी करा के गया था एक क्वेश्चन इसके टाइप का, अब दोबारा आया है। इसका आंसर आप लोग दे पाओगे? चलो मैं देता हूं। देखिए 4 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? देखो क्या करना है, 4 इंटू बाई 12 इसका तो कितना हो गया? 12 का 12 12 24 12 36 12 चौक 48। कितना हो गया? 48। और पहले वाली संख्या क्या है? 4, तो आपने प्लस 4 किया तो कितना हो गया भैया?
ये आप लोगों का हो गया 52, है ना। अब 2 से डिवाइड करना है इसको, क्यों? क्योंकि हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू, ठीक है ना। ये याद रखना, औसत में हमेशा काम आता है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करने जाओगे तो भैया 2 दूनी 4 पे जाएगा और 2 छिक 12, आंसर आ गया आपका कितना? 26। कितना? 26 आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो, 6 संख्याओं का औसत 56 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 56। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो नया औसत क्या हो जाता है? 55। नया औसत क्या हो जाता है? 55। तो निकाली गई संख्या क्या होगी? बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर लोगे, मगर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से ना समझना। देखो दिमाग लगाना कि मैं क्या बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, मैं पहले पूरा डिफाइन कर देता हूं, फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। देखो आप समझो 6 संख्याएं दी हैं, कितनी दी है? 6 संख्या दी है। कौन क्या औसत इनका क्या दिया है भैया? औसत पहले वाला 56 दे रखा है, तो 6 संख्या 56 वाली बना लो। 56 56 56 और यहाँ पे 56 आया और एक बार और 56 आएगा भैया, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 आ गए, ठीक है। 56 वाली संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। अभी कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 56 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसका औसत 55 हो जाता है। अगर सपोज करो कि मैं ये वाली संख्या हटा दूं, ये वाली संख्या हटा दूं, ठीक है, ये वाली संख्या हटा दी और इनका औसत क्या कर दिया? 55। इनका औसत क्या हो गया? 55। एक एक संख्या कम हो गई, इनमें से एक एक संख्या अब कम हो गई है, ठीक है ना। एक एक संख्या कम हो गई, ठीक है। अब इनका औसत, नया औसत क्या बन रहा है? नया औसत आ रहा है आपका 55, जो इन्होंने बता दिया है। मगर ये कह रहे हैं भैया तो निकाली गई संख्या क्या होगी? ये कह रहे हैं निकाली गई संख्या क्या होगी? आप खुद सोच के देखो, वो जो 56 गई है, वो जो 56 गई है संख्या, वो जो 56 संख्या गई है, वो अपने साथ इनका भी तो एक एक ले गई, वो अपने साथ इनका भी तो एक एक ले गई, तभी तो ये माइनस में चले गए बेचारे। ये बेचारे बच्चे इनसे एक एक रुपया लेके चली गई इनका, वो लड़की होगी जो गई होगी, 100% है भाई, लड़की लेके जाती है कुछ ना कुछ, इसलिए बोल रहा हूं। समझ करो, ये 56 बेचारे लड़के, इनका दिल तोड़ के चली गई एक लड़की, वो कौन थी? 56, ठीक है। अब वो चली गई इनसे एक एक रुपया लेके, तो वो कितने रुपए ले गई इनसे? इन बेचारे 5 बंदों से 5 रुपए ले गई बेचारी वो। अब जब वो 5 रुपए ले गई, बेचारी तो नहीं होगी खैर, वो ले गई 5 रुपए, तो भैया ये 56 और 5 कितने हो गए? 61, और आपका आंसर क्या है? 61। अब ये 61 के पास चली गई भैया 56, ठीक है। अब इन दोनों की सेटिंग हो गई, इनका आंसर आ गया 61, ठीक है। 61 आप लोगों का आंसर है। चलो अब आप लोग इसको किस तरीके से कर सकते थे? देखो कॉमन सेंस लगाने वाली बात क्या होती है ना, कि जब आपको पता है कि 6 संख्याओं का औसत इन्होंने खुद ने दे दिया 56 है, और यदि एक संख्या हटा दी, सपोज करो एक संख्या हटा दी, तो इनका आंसर हो गया भैया 55, इनका औसत नया क्या हो गया? 55। तो खुद सोच के देखो, इन्होंने बस एक संख्या हटाई तो इनका क्या औसत हो गया? एक कम, 55 हो गया। तो मतलब 5 की वैल्यू 55 आ रही है, 5 की वैल्यू 55 आ गई, तो जो एक निकाली गई संख्या होगी वो 56 वाली होगी, और जो 56 वाली होगी वो भैया इनके 5 भी तो लेके गई होगी, तो आपका आंसर कितना आएगा? 61। बस खेल ही इतना सा है, खेल ही इतना सा है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और चीजों को समझना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। कोई क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला क्या लगाऊं बताओ? इनमें अगर आपको फॉर्मूला से समझाऊंगा तो क्या समझाऊंगा इसमें फॉर्मूले से बताओ, क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं। कॉन्सेप्ट इतने इजी हो रहे हैं यार, इतने इससे इजी क्या समझाएगा कोई? अब भाई ये इजी हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है? 51 से लेकर 131 तक सम संख्याओं का औसत क्या है? 51 से लेकर 131 तक की सम संख्या का औसत क्या है? क्या होगा बताओ? आप खुद सोच के देखो, एग्जामिनर इस तरीके से बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को कि बोल रहा है सम संख्या निकालने के लिए और दे रखी है विषम संख्या। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि बच्चा यहाँ पे करेगा भैया 51 है और 131, सर ने बोला था फर्स्ट और लास्ट प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। बेटा ये मत कर देना,
वहां पे वरना आपकी गुल्ली खेल दी जाएगी, कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ देखो देखो आपको हमेशा करना क्या होगा, इस वाली सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो सम संख्या बोली ना आपकी, सम संख्या बोली है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि सर इसको 50 बना देता हूँ तो सम संख्या हो जाएगी, है ना, इसको भैया 32 बना देता हूँ तो भी सम संख्या हो जाएगी। ऐसा खिलवाड़ मत कर लेना, गलती से भी मत कर देना, एग्जामिनर खेल जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। आपको हमेशा पहले वाली जो संख्या होगी, पहली वाली संख्या, उसमें हमेशा प्लस लेके चलना होगा, प्लस लेके चलना होगा, मतलब एक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो संख्या रहने वाली होगी वो हो जाएगी 52। कितनी? 52। 52 आपकी किस में आती है? सम संख्या में आ जाएगी। आपकी जो एंड वाली संख्या होगी, आपकी जो एंड वाली संख्या होगी, वहां पे आप हमेशा रखोगे किसको? माइनस को। किसको? -1 को। तो जब आप -1 करोगे तो यहाँ पे आपकी 130 आ जाएगी, है ना, 130 आ जाएगी। अब आप क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर लो। अब कर लो फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला और 2 से डिवाइड कर दो। चलो फिर आपने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखो ये वो क्वेश्चंस हैं, ये 3 वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में कईयों बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हैं, आपके भैया बैंक के क्वेश्चंस में आए हैं, बैंक के जो पेपर होते हैं उसमें आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन उसमें से वो है जो टीचिंग लाइन में से आ रखा है, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन है। अब इनको ट्राई करो कि किस तरीके से करोगे आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, अभिनव ने 55 किताब एक दुकान से 1020 की ली। क्वेश्चन पढ़ते रहो और आंसर देते रहो फटाफट 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 फटाफट। देखो अभिनव ने 55 किताब एक दुकान से 1020 की ली, ठीक है, और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 में खरीदी, ठीक है, 1280 में खरीदी। उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की। इतना इजी कॉन्सेप्ट है ना, और इतना इजी क्वेश्चन है ना, कुछ कहने की हद नहीं होगी। अब देखो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, आप लोगों को जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने आराम से क्वेश्चंस पढ़ लिया, आपको दोनों वैल्यूज निकाल लेनी है। कौन कौन सी? पहली वैल्यू क्या थी? 1020 की। दूसरी वैल्यू क्या है? 1280 की, ठीक है, 1280 की। इनको बस क्या करना है? प्लस करना है आपस में। क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद आप लोगों की क्या वैल्यू आ गई? आप लोगों की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2300। कितनी? 2300 वैल्यू आ गई। अब किताबें देखो कितनी है, किताबें कितनी है? 55 और 60 कितनी हो गई? 115। 115 हो गई, 55 और 60 115 हो गई। अब देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कितना आसानी से कट जाएगा। अगर जिसको टेबल काटने आते हैं और कैलकुलेशन आती है वो तो आराम से खेल जाएगा, और जिसको नहीं आते वो थोड़ी देर अटकेगा मगर उसके बाद निकाल लेगा। क्योंकि भैया 115 पंजे ना 2300 होता है, 115 20, 115 जो है वो 20 बार में कट जाएगा। 115 जो है वो 2300 को 20 बार में काट देगा। 115 2300 को 20 बार में काट देगा आराम से। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या निकल के आ गया? इसका औसत निकल के आ गया। मतलब उसने जो एक किताब है, मतलब जो इसकी एक किताब की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज निकल के आई। कितनी? 20 रुपीज निकल के आई, ठीक है। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को भी देखो, कितने आसानी से निकाल देने वाला क्वेश्चन, कितना मुश्किल था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो है जो बैंक में आया था, ये क्वेश्चन वो है जो बैंक में पूछा गया है कि अभिनव ने 55 किताब एक दुकान से 1020 की ली और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 की ली, ठीक है, 1280 में खरीदी। उसने प्रति पुस्तक की औसत मतलब एक पुस्तक की क्या कीमत थी? औसत कीमत क्या अदा की, ठीक है। आपने क्या करना था? दोनों डिजिट्स को लेना था। जो दोनों पैसे थे उनको लिया, उनको प्लस करा, फिर दोनों किताबें जहां से ली हमने, जितनी किताबें लिए दोनों जगह से, वो दोनों किताबें आपने प्लस करा। क्या आंसर आया? 115। 115 से 2300 को डिवाइड करना था, आंसर क्या निकल के आया? 20, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हम क्वेश्चन से करेंगे आराम से सॉल्व। कोई फॉर्मूला लगाओगे, कोई कुछ नहीं करोगे, आराम से निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा हुआ है अभी, ठीक है। एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत क्या है भैया? 64। कितना है? 64। एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत कितना है? 64। अब आप कैसे करोगे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता दूं, क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं तक पढ़ के अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो एक
एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, जिसमें औसत दे रखा हो, पहले से ही औसत दे रखा हो, जिसमें पहले ही औसत के बारे में बता दियो कि भैया इसका औसत इतना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिंपल सा एक दिमाग लगाना है कि भैया 64 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया आपका 640। कितना आ गया आपका 640। ये आपको तब करना है जब आपको पहले से गिवन औसत मतलब एवरेज आपको गिवन हो, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, यदि पहले 5 छात्रों का औसत 45 है, यदि पहले 5 छात्रों का औसत कितना है 45 है, ठीक है, और अंतिम 3 छात्रों का औसत 71 है। अब इनके साथ आपको करना क्या है, देखो 5 छात्रों का औसत कितना है 45, 5 छात्रों का औसत कितना हो गया 45, तो भैया 45 पंजे 225, 45 पंजे 225, इतना तो कर लोगे कैलकुलेशन, इतनी तो तेज होनी चाहिए आप लोगों की, पेपर दिन जा रहे हो आप लोग। 45 पंजे 225 और अंतिम 3 छात्रों का 71 है, तो भैया 71 तिया हो गया आपका 7 तिया 221 और 3 213, कितना हो गया 213, 71 तिया कितना हो गया आपका 213। अब इनको आप फटाफट से प्लस कर लेना है, क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो कितने होगा भाई ये 8, ये कितने होगा 3, ये कितने होगा 4, कितने होगा ये 438। अब 438 में से क्या करना है, अब हमें 640 में से 438 को माइनस करेंगे। जब 640 में से, क्योंकि 640 क्या है, 640 हमारी वो संख्या है जो आपकी इन 10 बच्चों की पूरे मतलब जो 10 बच्चे थे उनके पास जो अलग अलग संख्याएं रही होंगी उनको टोटल मिला के जो औसत निकला आपका 64 का 64 का 10 बच्चों के ऊपर, आपने उसको मल्टीप्लाई करके 640 बनाया, और ये वो 438 है जो आपने 5 यहाँ पे 5 बच्चे और यहाँ पे 3 बच्चे मतलब टोटल 8 बच्चों का जो आया आपके पास एवरेज, वो कितना आएगा आप देख लेना भैया। आपके पास जो 8 बच्चों का टोटल मिला के एवरेज आया वो है 438। 640 में से 438 जाएंगे तो आपके बच गए 202। कितने बच गए 202। अब ये 202 क्या है, अब देखना, एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत कितना था 64, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 640 हो गया। यदि 5 छात्रों का औसत 45 है तो भैया 225 हो गया, और अंतिम 3 छात्रों का औसत कितना था 71, तो भैया 213 हो गए। तो शेष मेरे शेरों देखो यहाँ पे, तो शेष 2 छात्रों का औसत क्या है, अरे भैया चूहे वाला क्वेश्चन है, चूहे वाला क्वेश्चन। देखो 2 छात्रों का औसत है, 2 छात्र, 2 ही तो छात्र हैं भाई, 2 ही तो छात्र हैं, छात्र कहाँ है देखो तो सही, 2 ही तो छात्र हैं, और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको सीधा इसको डिवाइड कर देना, कितना आंसर आ गया, लो मैं ही काट देता हूं भैया, 2 से काटा 101 आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन पता है आपको, यकीन मानोगे, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ रखा था क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल में आ रखा था, ठीक है। इसको करो। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो एक बार, ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा एक बार। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। हमें अब वही करना है जो ऊपर हमने करा था इस वाले क्वेश्चन में, वही सेम सब कुछ करना होगा और कुछ नहीं करना। एक परीक्षा में 22 छात्रों का औसत अंक कितना है 45, ठीक है। औसत कितना है औसत अंक कितना आ गया 45 में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। औसत अंक आपका 45 आ गया। थोड़ा सा डस्टर की जरूरत पड़ेगी, हमारा डस्टर का ये रहा, देखो पहले मिटा देते हैं। देखो एक परीक्षा में कितने स्टूडेंट आपके 22 हो गए, और औसत मतलब एवरेज आपको कितनी गिवन दे रखी है, एवरेज आप लोगों को दे रखी है 45, स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 22। अब देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल टू 45 धाम 450, 45 धाम 450 900, और 45 90 990 45 को 22 से मल्टीप्लाई करके 990 आता है। अब देखो क्या है आगे का, एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 45, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है 22 से, जो आपका आ गया 990। पहले 10 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 55, जो 10 छात्र हैं और उनका औसत क्या है 55। अब यहां पे लिखो 10 छात्र औसत इनका 55 मल्टीप्लाई भैया 550, कितना आ गया 550। अब देखो, और अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, अंतिम 11 छात्र द्वारा
उनका अंकों का औसत क्या है 40। 40 और कितने छात्र हैं 11 छात्र हैं। ठीक है, पहले कितने थे 10 छात्र वाले आए और इनका औसत अंक कितना आया आपका 55 आया, जो हमने मल्टीप्लाई करके 550 कर लिया है। अब 11वें छात्र 11 छात्र और इनका औसत कितना आ रहा है भैया 40। ठीक है, 11 छात्र मल्टीप्लाई 40 औसत अंकों का कितने होगा, यहाँ पे कितने होगा 400 और 440 है ना, 440। आप खुद सोच के देख लो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, कुछ नहीं, खुद सोच के देखो। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। देखो, एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा 22 छात्रों और यहां पे जरा छात्र देखना 10 11 21 छात्र हो रहे हैं 21। ठीक है, अभी देखो एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना बताया 45 बताया गया। पहले 10 छात्रों का औसत क्या बताया गया 55 बताया गया। अंतिम और आपका द्वारा 55 बताया गया और अंतिम 11 छात्रों द्वारा 40 बताया गया। ठीक है, आप खुद सोच के देखो, आपका वैसे ही भैया 21 में जब आपका 990 बन रहा है, 21 में ही जब आपका 990 बन रहा है, तो वो जो 22वां छात्र होगा, मतलब कि जो इनके हिसाब से 11वां छात्र है, उसने क्या कद्दू कुछ लिया होगा? खुद सोच के देखो, उन्होंने क्या कद्दू कुछ लिया होगा? खुद सोच के देखो, 990 0 कुछ मिलता है? कुछ हुआ इसमें? कुछ है ये क्वेश्चन? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन, और ये सीजीएल में आ रखा है 2018 में। सीजीएल में आया है 2018 में। अब खुद सोच लो, ऐसे क्वेश्चन कोई बच्चा ना इस पे फॉर्मूला मत लगा लेना, कोई फायदा नहीं है फॉर्मूला लगा के, आपको अपना दिमाग से चलना पड़ेगा। और जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि जहां पे आपको भैया कुछ चीज गिवन दे रखी हो, दो चीजें खासकर क्या, पहली आपको एवरेज मतलब औसत आपको गिवन दे रखी हो, और दूसरी उस औसत की वैल्यू, जो जैसे कि स्टूडेंट है, यहाँ पे 22 स्टूडेंट है और उनकी औसत 45 है, आपको स्टार्टिंग से इनको मल्टीप्लाई करके चलना है, स्टार्टिंग से ही इनको मल्टीप्लाई करके चलना है। और अगर उसके पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे इन स्टूडेंट्स के 2 जगह पे पार्ट्स कर दिए, मतलब कि 10 एक जगह कर दिए और 11 स्टूडेंट एक जगह कर दिए, इनकी जो वैल्यूज दी हुई होंगी उनको भी आप साथ में मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे, एक जगह पे दोनों को प्लस करोगे और फिर वैल्यूज को देख लेना, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे उससे ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराया हो वो हो, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पे हैं। और जो आप लोग सोचते हो ना, जो आप लोगों के दिमाग में जो फितूल भरा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दूं भाई। कोई भी क्वेश्चन ना, आप वहां पे जाके जब बैठोगे ना, एग्जाम हॉल में आके जब बैठोगे, तो याद रखना एक बात, को याद नहीं आएगी वहां पे फॉर्मूला वाली, आपको क्वेश्चन ही पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। आप सोचो ना कि यहां से क्वेश्चन मतलब कुछ फॉर्मूला लिख के चल जाऊं, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको, वहां पे आपको क्वेश्चन बेस पे ही काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन बेस्ड सीखो यार, क्वेश्चन बेस्ड सीखो। आजकल कोई टीचर क्यों नहीं पढ़ाता आपको फॉर्मूले से? दिमाग लगा के कभी सोचा है कि क्वेश्चन, भाई अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो फॉर्मूले से क्यों नहीं पढ़ा रहा? वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा, उसको खुद को पता है कि एग्जामिनर फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन देगा ही नहीं, वहां पे नहीं देगा एग्जामिनर, वहां पे एग्जामिनर देगा आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करके कि भैया किस तरीके से खेलना है, बच्चे के आंसर, बच्चे को मन से दिमाग से कैसे खेलना है। ठीक है, तो इसको जरा नोट डाउन करो और नोट डाउन कर। तो चलिए, आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अभी आप लोगों के लास्ट स्लाइड है इस साइड वाले, ठीक है, ये लास्ट 3 क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को। कौन से? और 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। वो 20 क्वेश्चंस कौन से होंगे? जो एसएससी में, पूरे एसएससी में एमटीएसओ, सीएचएसएल, सीजीएलओ उस तक के क्वेश्चन होंगे, और जो रीट में या एग्जाम्स में केवीएस में आए होंगे वो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी लेके आऊंगा। 20 क्वेश्चन और खट्टे लेके आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, इसका एक और पार्ट लेके आऊंगा, एवरेज का एक और पार्ट लेके आऊंगा 20 क्वेश्चंस वाला। ठीक है, ये अभी कितने हो रहे हैं आपके, ये कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 12 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन और कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट पार्ट में। अभी आप जब तक ये वाले क्वेश्चन और देखो, पांच कार्मिक विषम संख्या का औसत
5 क्रमिक विषम संख्या का औसत कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करना है? विषम संख्या याद करना, ठीक है। अब देखो 21 आपका क्या हो जाएगा? एवीजी, एवरेज हो जाएगी, ठीक है। 21 क्या है आपकी? एवरेज। और कितनी संख्या करनी है? 5 संख्या। तो भैया ये हो जाएगी आपकी 23, ये हो जाएगी आपकी 25। 2 संख्या इस तरफ आ गई, 2 संख्या इस तरफ आएंगी। कौन कौन सी होगी? यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये 19, और यहाँ पे आपकी हो जाएगी कौन सी? 17। और सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या आपकी हो जाती है आपकी 17। आंसर क्या है? 17, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली संख्या 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? और ये भी भैया एसएससी सीजीएल में आ रखा क्वेश्चन है, ये वाला 2019 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है? 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत कैसे 7 है भैया? 3 × 7 = 21। कितना है? 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो भैया 3 संख्याओं का औसत 7 मतलब मल्टीप्लाई 21 है। 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो मतलब 4 × 2 भैया कितने हो गए? 8 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या भैया 21 में से 8 माइनस कर दो, आप लोगों का 13। ये आपका आंसर है। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ऐसे ही निकालना होता है। 3 संख्याओं का औसत 7 दे रखा था। अब खुद सोच के देखो, 3 संख्याओं का औसत 7 है, किसी चीज का औसत 7 है और इन्होंने बोला है 3 है, तो 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 21। तथा पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है, तो 4 से 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 8। तीसरी संख्या माइनस हो गई इसके अंदर से, आपके आ गए 13। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सीजीएल में आ रखा ये भी क्वेश्चन है, सीजीएल में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया और क्या चाहिए आपको? और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ना आप कमेंट में करके बताओगे। इतनी मेहनत करवाई है, इतने सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकाले आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकाले। ये क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? कौन सी संख्या? ये वाली संख्या है। इन संख्याओं का औसत निकालना है आपको, इन संख्याओं का औसत निकालना है आपको। और इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए पहली वाली वीडियो देख लेना, मैंने आप लोगों को बता रखी थी। पहली वाली वीडियो में आप लोगों को इसका बता रखा है, इसके बारे में कि जो संख्याएं लगातार नहीं आती उनको किस तरीके से प्लस करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में कर देना भैया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना काफी है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है। आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक करना वीडियो को यार। और हाँ, दोबारा से थैंक यू सो मच, आपने वैदिक सभ्यता वाली वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करा, उसको बहुत ज्यादा अच्छा आपने व्यूज दिया, लाइक दिए, ठीक है। एवरेज वाली क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे थी उस पे भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच, बहुत 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 ज्यादा वाला, ठीक है। एवरेज की क्वेश्चन सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बच्चों ने डिमांड की थी इसमें कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको उससे ज्यादा, उन 2 वीडियो से ज्यादा प्यार दोगे। मेरे को इतना आप लोगों का बिलीव है, ठीक है, कि आप लोग इस वीडियो पे बहुत ज्यादा लाइक और कमेंट करोगे और व्यूज अच्छे से आएंगे इस वीडियोस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सीरीज और लेके आऊंगा, क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर लगाएंगे आपका मैथ में, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों का।